के विधायक एक तरीके से अगर रोहिणी आचार्य के संपर्क में आते हैं या उनके साथ कहीं ना कहीं उनका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ेंगे तो ये एनडीए खेमे के अंदर गुटबाजी का साफ साफ संकेत नजर आएगा कि एनडीए कुनबा भी एक साथ दिखाई नहीं पड़ के लिए जिस तरह से मांझी के विधायक कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी से फूल साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में क्या सारण सीट के ऊपर बड़ा खेल होने वाला है। क्योंकि राजीव प्रताप समर्थन रोहिणी की जनसभाओं में दिखाई पड़ता है, रोड शो में नजर आता है, फूलों से उनके ऊपर बारिश की जाती है। वो ये बताता है कि रोहिणी एक भरपूर टक्कर देती हुई नजर आ रही है राजीव प्रताप रूडी को। और नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 20 मई 5वां चरण और बिहार की सारण लोकसभा सीट अब चर्चाओं में देखी जा रही है, क्योंकि सारण लोकसभा सीट पर जहां लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा है और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी रोहिणी आचार्य के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं राजीव प्रताप रूडी। लेकिन क्या राजीव प्रताप रूडी के मुकाबले रोहिणी आचार्य सारण में जीत दर्ज कर पाएगी? सारण में जहां रोहिणी आचार्य को जनता समर्थन देती हुई नजर आ रही है, जहां रोहिणी आचार्य की रैलियों में जनता भर भर के आशीर्वाद दे रही हैं, प्यार लुटा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य भी आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रही है कि सारण में पहला चुनाव और पहला ही चुनाव उनके लिए जीत की कगार पर उन्हें पहुंचा सकता है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी का क्या, जहां पर जनता उनके विरुद्ध में नजर आ रही है, जहां उनके समर्थन में उनकी पार्टी से कोई उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लंबे समय बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारण में जाएंगे जनसभा को संबोधित करने, लेकिन उससे पहले राजीव प्रताप रूडी पर कई बड़े आरोप लगते हुए नजर आए। सारण की जनता ने सिरे से नकार दिया कि यहां पर राजीव प्रताप रूडी को वो पसंद नहीं करते और उन्हें दोबारा देखना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के कई ऐसे सहयोगी दल भी मौजूद हैं जिनके विधायक सीधे सीधे तौर पर रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी के विधायकों के बारे में। जीतन राम मांझी के कुछ विधायक रोहिणी आचार्य के कार्यक्रम में मौजूद नजर आए, यहाँ तक कि जब रैलियां दिखाई दी तो उनकी गाड़ियों से फूल हटाते हुए भी विधायक नजर आए। तो क्या कह दिया जाए कि राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ एनडीए के सहयोगी दल के विधायक जो मौजूद नजर आ रहे हैं, क्या वो रोहिणी आचार्य को जीत के कगार पर पहुंचा देंगे? क्या एनडीए में एक बड़ी फूट विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के बीच में देखने को मिल रही है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, क्या लगता है, जहाँ अभी तक चर्चाएं चल रही थी कि रोहिणी आचार्य के समर्थन में पप्पू यादव अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव बीमार हैं फिर भी रैलियां कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव उम्र दराज हैं फिर भी अपनी बेटी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए देखे जा रहे हैं, वहीं राजीव प्रताप रूडी के लिए पहली बार प्रधानमंत्री जाएंगे सारण में जनसभा को संबोधित करने, लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी के विधायकों ने सीधे सीधे तौर पर बगावत कर दी है। देखिए नाजमीन, जब हमने शुरुआत में देखा कि जीतन राम मांझी को एक सीट बीजेपी ने दी, उस समय भी ऐसा लगा कि शायद जीतन राम मांझी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, उनको भी पता है कि उनके फेस पे या उनकी पार्टी में वो बात नहीं है, अभी वो ताकत नहीं है कि अपने दम पर चुनाव में जाएं। इसीलिए उन्होंने एक सीट को समझौता कर लिया कि चलिए जीतन राम मांझी को ही गया से चुनाव लड़ाया जाए। वो चुनाव में गए भी, लेकिन इसके बावजूद जैसा आपने कहा भी कि उनके जो विधायक है कहीं ना कहीं उनका जो मोह है वो एनडीए में नहीं लग रहा है, बीजेपी के साथ नहीं लग रहा। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से, उस समय मांझी भी साथ गए। मांझी को एकमात्र कह सकते हैं मंत्री मिला, उनके बेटे खुद मंत्री बने, उसके बाद कोई मंत्री नहीं बना। हालांकि जीतन राम मांझी ने कई बार इस बात को कहा कि कम से कम 2 मंत्रालय हमें मिलने चाहिए थे, और साथ में ये भी शिकायत की कि आपने जो मंत्रालय दिया है वो उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि हर बार आप इस तरह के छोटे मोटे मंत्रालय हमें दे देते हो जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी जो है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुस्सा है, नाराजगी है कि बीजेपी ने
और एनडीए ने उनको जो है दूसरे पायदान पर रखा, जबकि अगर चिराग पासवान को देखा जाए तो उनको 5-5 जहाँ पर सीटें ऑफर कर देते। तो ये मांझी को शायद नागवार गुजरा, इसीलिए आपने देखा कि गया सीट के ऊपर ही मांझी उतनी कह सकते हैं ताकत के साथ में नहीं लड़े जैसे उनको लड़ना चाहिए था। और जिस तरह से आप सारण सीट की बात कर रहे हैं, अगर उनके विधायक एक तरीके से अगर रोहिणी आचार्य के संपर्क में आते हैं या उनके साथ कहीं ना कहीं उनका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो ये एनडीए खेमे के अंदर गुटबाजी का साफ साफ संकेत नजर आएगा कि एनडीए कुनबा भी एक साथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि गोपाल मंडल जो जेडीयू के हैं वो लगातार कह सकते हैं बयानबाजी करते रहे। तो तमाम ऐसे कह सकते हैं बिंदु हैं, कारण हैं और कई ऐसी वजह हैं जिसकी आप ये मान सकते हैं कि एनडीए का जो कुनबा है वो भी कहीं ना कहीं दरकने का कह सकते हैं कि एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। इधर आप देखें उपेंद्र कुशवाहा हैं वो भी नाराज नजर आते हैं कि भाई आपके पवन सिंह जो बीजेपी के हैं उनके खिलाफ उतर जाते हैं। तो ये कई कारण ऐसे हैं जो लगातार बिहार के अंदर हम देखें तो बीजेपी को अपना कुनबा संभालना भारी पड़ सकता है। और जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि रोहिणी आचार्य के लिए जिस तरह से मांझी के विधायक कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी से फूल साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में क्या सारण सीट के ऊपर बड़ा खेल होने वाला है। क्योंकि राजीव प्रताप रूडी के लिए चलिए पीएम मोदी चले जाएंगे, लेकिन जो जन समर्थन रोहिणी की जनसभाओं में दिखाई पड़ता है, रोड शो में नजर आता है, फूलों से उनके ऊपर बारिश की जाती है, वो ये बताता है कि रोहिणी एक भरपूर टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं राजीव प्रताप रूडी को। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर इस तरह से मांझी के विधायक या मांझी के लोग अगर रोहिणी को समर्थन करें तो कहीं वो चुनाव जीती हुई नजर ना आ जाए। सर, यहाँ पर रोहिणी आचार्य की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो रोहिणी आचार्य ने एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑफर किया या कहें कि चुनौती दी कि आप सारण में आइए, आपके प्रत्याशी ने क्या काम किया है, राजीव प्रताप रूडी ने कैसे सारण में जनता की समस्याओं को सुलझाया, खुद आकर आप देखिए कि कैसे वादे किए गए थे कि 15 लाख युवाओं के खातों में डाले जाएंगे, यहाँ पर हम बिहार को एक तरीके से दर्जा देंगे विशेष राज्य का। तो तमाम बातें रोहिणी आचार्य ने की और अगले ही दिन यानी कि आज देखिए प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। तो क्या न्योता स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं? नाजिर, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव में है। आप देखिए 39 सांसद 2019 में बीजेपी को या एनडीए कुनबे को बिहार की जनता ने दिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें तो बिहार की जनता अभी भी बेहाल है। रोजगार का कहीं नामो निशान नहीं है, जिस तरह के विकास के वायदे किए थे वो नहीं है। और यहाँ तक कहा गया कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो आखिर पीएम मोदी हैं, 39 आपके सांसद, उन्होंने क्या कुछ किया ये बताना पड़ेगा। और बारंबार पीएम मोदी बिहार पहुँच रहे हैं तो ये भी तो बताएं कि बिहार के लिए उनकी क्या योजना है। इस बात को न सिर्फ तेजस्वी कह रहे हैं बल्कि तमाम जो बिहार के नेता हैं वो भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से कल दिखाई दे रहे थे, आपने देखा भी कि मोदी के साथ में नजर आते हैं, रोड शो करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसमें भी बीजेपी का जो फूल का निशान है वो उनके हाथ में नजर आता है। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं संदेश जा रहा है उनकी पार्टी के अंदर कि क्या अब जेडीयू अपनी जो अस्मिता है उसके साथ भी खिलवाड़ करने का अब तरीका अपना चुका है। क्योंकि अगर चलिए आपका गठबंधन है, नीतीश कुमार साथ में है, कोई खराब बात नहीं है, पीएम मोदी के साथ आपको जा रहे हैं जाइए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का आपने सिंबल पकड़ लिया उससे कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट हो रहा है नाज़मीन कि नीतीश कुमार का पूरी तरह से झुकाव जो है या पूरी तरह से दबाव जो है वो अब दिखाई पड़ने लग गया है। क्योंकि अगर यहाँ पर गठबंधन है तो बराबरी का गठबंधन है, थोड़ी कि आप बहुत ज़्यादा बुलंद और बहुत ज़्यादा वो नीचे स्तर पर हैं। आप देखिए 17 सीटों पर अगर बीजेपी लड़ रही है, 16 पे तो एक तरीके से जेडीयू भी है, लेकिन वहाँ पर वो अपना निशान नहीं लेते बल्कि बीजेपी के निशान लेते हैं। ये भी ये बताता है कि एनडीए का अंदर खाना अब कहीं ना कहीं आपस में दूरियां जरूर आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। और खासकर जेडीयू के अंदर, क्योंकि ललन सिंह पहले भी नाराज चल रहे थे, अब भी नाराज हैं। हो सकता है कि चुनावों के परिणाम के बाद वो उनकी नाराजगी जो है वो निकल कर सामने आ जाए। तो कुनबा जो है वो हम जिक्र कर रहे थे बीजेपी का और एनडीए का, वो अब दरकने लग गया। और जिस तरह से हम सारण सीट की बात कर रहे थे, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो राजीव प्रताप रूडी हैं उन्होंने क्या कुछ काम किया, जनता लगातार उनके ऊपर सवाल उठा रही है कि भाई 5 साल में आप अब दिखाई दिए हो, कहाँ थे आप। तो देखिए जनता वो पहले वाली नहीं रही कि आपके कामों का हिसाब नहीं लेगी। अब जनता आपसे आपके कामों का हिसाब लेती है, चाहे पीएम मोदी जाएं या कह सकते हैं अमित शाह जाएं या कोई और नेता भी जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो सांसद हैं उसको अपना हिसाब देना पड़ेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मामले में अगर हम देखें तो नाज़मीन जो रोहिणी आचार्य हैं वो राजीव प्रताप रूडी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी के बीच में मुकाबला जरूर है, लेकिन एनडीए के साथ जितने भी दल जुड़े हैं
वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियों के चलते उनसे अलग भी होते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का तमगा लेते हुए घूमते हुए दिखाई देते हैं, ये दर्शाता है कि क्या स्थिति एनडीए में उनके सहयोगी दलों की नजर आती है। यही वजह है कि अब जीतन राम मांझी के विधायक भी कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से रोहिणी आचार्य को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि 5वें चरण में जब मतदान होगा तो क्या यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मुकाबले में आगे नजर आएंगी या फिर राजीव प्रताप रूडी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।